पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन देखने वाले हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या होता है, यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पुष्प की संरचना पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक अंग क्या होता है, पुष्प होता है। तो जब लैंगिक अंग पुष्प होता है मतलब पुष्प के अंदर ही लैंगिक जनन होगा। तो हमको पुष्प की संरचना सबसे पहले देखना होगा कि आखिर पुष्प में होता क्या क्या है, नर युग्मक कहाँ पर बनता है, मादा युग्मक कहाँ पर बनता है, कहाँ पर इनका संयुग्मन निषेचन कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमें पुष्प की संरचना को पहले जानना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पुष्प की संरचना को देखते हैं। पुष्प की संरचना। ये ऐसे होता है और इसमें इससे पत्ते के समान संरचना नीचे से निकली होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इसको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। एक सी बड़ी सी संरचना निकली होती है, इसको बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज। तो बाह्यदल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स। और दल पुंज को क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला। कोरोला बोलते हैं। ये हो गया बाह्यदल पुंज और ये हो गया दल पुंज। अब इधर से भी एक संरचना निकली होती है ऐसे। ये एक संरचना निकली होती है, ये ऐसे निकली होती है। तो इस संरचना को ये जो इतना होता है, इतना, इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग। एक को पुमंग नहीं बोलते हैं, ऐसे ही देखिए ये एक हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी को अगर एक साथ बोलेंगे तो पुमंग बोलेंगे, और अगर एक की बात करें तो एक को पुंकेसर बोलते हैं। एक को पुंकेसर बोलते हैं। ऐसा एक जो इतना है इसको पुंकेसर बोलते हैं। इसको पुंकेसर बोलते हैं। अब ये हो गया बाह्यदल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया और पुमंग हो गया। और एक संरचना होती है अब जिसको जांग बोलते हैं। तो ये जो इतना ये सिरा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना एरिया, इसको बोलते हैं जायांग। जायांग बोलते हैं। तो पुष्प के कितने 4 चक्र होते हैं? एक बाह्यदल पुंज, एक दल पुंज, एक पुमंग और एक जायांग। तो ऐसे अब ऐसे बहुत सारे होंगे तो उनको जायांग बोलेंगे। अगर किसी एक की बात करेंगे तो उसको एक को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। स्त्री केसर। स्त्री केसर बोलेंगे। अब ये जो इतना सिरा होता है, ये जो ये है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये नली टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं अंडाशय।
अंडाशय, अंडाशय, और इसके अंदर ऐसे संरचना बनी होती है। ये देखिए ऐसे बनी होती है। ऐसे इसमें से तो ये संरचना जो होती है इसको अंडाशय कहते हैं, और इस संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ये जो ये है इसको क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। बीजांड, बीजांड। इस बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका या मादा युग्मक, अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमने चारों चक्र देख लिए। एक बाह्य दलपुंज जिसके 4 चक्र होते हैं, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। तो अगर अब ऐसे बहुत सारे एक पुष्प में होते हैं, अगर एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल। पर ऐसे देखिए ये एक और एक, ये 2 और ऐसे बहुत सारे होंगे तो उन सबको क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। वैसे अगर एक होगा ये पत्ती, ये जो, अरे ऐसा हम लोग गुड़हल के फूल में आराम से देख सकते हैं। इसमें जो हरी हरी पत्ती के समान संरचना होती है उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं, जो लाल वाली होती है उसको दलपुंज बोलते हैं। अब जो पुंकेसर है इसके भी 2 भाग होते हैं। ये जो इतना भाग होता है इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। ये जो पुमंग है ये नर भाग है पुष्प का, और जो जायांग है ये मादा भाग है। मतलब इसमें ही मादा युग्मक का, जायांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है और पुमंग में नर युग्मक का निर्माण होता है। जो परागकोश होता है इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं, परागकण, और इन्हें ही नर युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक, नर युग्मक कहा जाता है। अब ये जो इतना भाग है इसको, ये ऊपर का इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको परागकोश बोलते हैं, और बाकी का जो नीचे का ये इतना बचा है इसको बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु, पुतंतु बोलते हैं। वैसे ही जैसे इसमें हमने देखा परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें जो निषेचन होता है वो होता कैसे है, नया पुष्प बनता कैसे है। तो इसमें जो नर युग्मक होते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए इसमें ये परागकण हैं, इसमें परागकण भरे हैं, तो इसमें से एक परागकण किसी माध्यम से, वायु के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, कैसे भी, या उड़ के, मान लीजिए ये यहाँ पर ये इसमें भरा है, तो ये ऐसे ऐसे आएगा और इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाएगा, और वर्तिकाग्र में कुछ देर रहने के बाद ये फूल जाता है और एक नली बन जाती है। यहाँ पर एक नली का निर्माण होता है, इसमें से नली आती है, से एक नली आएगी। इस नली को क्या बोलते हैं? पराग नली, पराग नली, पराग नली या पराग नलिका बोलते हैं। इसकी खोज जो थी वो JBM इसी ने की थी। अब इसी के द्वारा ये जो परागकण है इसमें आके ये यहाँ पर अंड कोशिका, जो बीजांड के अंदर है अंड कोशिका, उससे संलयन करेंगे। दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन कर लेंगे, निषेचन हो जाएगा। बस इसी को निषेचन कहते हैं। तो इसमें जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं ये सहायक चक्र हैं, और पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र हैं। परागकोश में परागकण है, तो परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र, तो इसमें जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं ये सहायक चक्र हैं, जबकि पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन में भागने को ही परागकण कहते हैं। मतलब इस परागकोश से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर पहुँचना परागण कहलाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निषेचन कैसे होता है, द्विनिषेचन क्या है, त्रिसंयलन क्या है, ये देखेंगे हम लोग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हो गई पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना।